सी उलझने 5 साल से मैं सफ़र कर रहा था। खास करके सोरियासिस नामक स्किन डिजीज़ है, उनसे तो मैं 13 साल जूझा, लड़ाई की, तो उसमें भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा। बाद में नी पेन, राइट नी पेन था मेरे को, और फ्रोज़न शोल्डर था, तो पूरा दिन ये सब जकड़ा ही रहता था। बैक पेन भी बहुत रहता था, सर्दी खांसी का आम बात। थोड़ी सी ठंडी, जो विंटर शुरू होता है ना, तो हमारे पोरबंदर में तो एकदम नॉर्मल होता है विंटर, एकदम पूरे इंडिया में पोरबंदर का विंटर सहने लायक है, वहाँ लोग आते हैं खास करके। तो ऐसे विंटर में भी लोगों को जब पता नहीं चलता था ना, तब मेरे को पता चल जाता था कभी विंटर आने वाला है। मैं सबसे पहले स्वेटर पहनता था, मतलब इम्यूनिटी मेरी डाउन थी। तो ऐसे करके, हाँ, चश्मे के नंबर भी 3 थे, तो वो भी काफ़ी समय तक 10-12 साल चश्मे पहने मैंने। जी, और फिस्टुला, हैवी कॉन्स्टिपेशन, तो कोई ऐसे रोग नहीं थे, क्योंकि मेरा जो फूड पैटर्न है ना, वो 15 साल से मैं बाहर का खाना नहीं खाता था। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, तो रिस्ट्रिक्शन का भी थे, लहसुन प्याज नहीं खाना, ऐसे गर्म खुराक नहीं खाना, मसाले वाले खुराक नहीं खाना। तो मैं समझता था अपने आप में कि मैं बहुत ही दूसरे लोगों से अलग कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। तो और मेडिटेशन भी सुबह 1 घंटा, रात को भी 1 घंटा, 1-1.5 घंटा सेवाओं में हर रोज अपने काम धंधे से निकाल कर देना। तो स्पिरिचुअल लाइफ मेरी थी। तो मैंने सोचा कि अभी हमने तो गंगा स्नान कर लिया, पूरे पुण्य कमा लिए, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, 25 साल का था तो युवा था, तो जल्दी से बीमार नहीं पड़ा, लेकिन 35 साल आते आते शरीर में 10 बीमारियां ऐसी आई कि उन्होंने लड़ाई करते करते 5 साल निकल गए, और लास्ट में थके हारे 8-10 लाख का खर्च भी किया, थोड़े बड़े डॉक्टरों का भी चेंज किया, मशीन भी ली घर पे, और बाद में NDS का जो जानता था, बहुत पहले से जानता था, लेकिन फॉलो इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई इमरजेंसी नहीं आई थी। अभी इमरजेंसी आ गई, तो सोचा कि अभी अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो लॉजिक है ना, वो 15 दिन साइड में रखते हैं। फंस गए, हाँ, अब फंस चुके। तो अपना लॉजिक साइड में रख के एज ए साइंस टीचर भी काम किया काफ़ी सालों तक, मिल्क से कंप्लीट फूड, ऐसे काफ़ी कंसेप्ट थे जो मेरी माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और कभी कभी जिंदगी में यू टर्न लेने के लिए नो माइंड बनना पड़ता है, और वही हुआ, नो माइंड बने। और पहले 15 दिन में ये मेरी वाइफ है, उसने कहा कि आप ये फॉलो करो, आप फॉलो करो, हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा काम रहता है, फिजिकली वर्क रहता है, तो आप अपने हिसाब से करें, मुझे अपने हिसाब से खाना खाने दें। तो वो अपने हिसाब से रही, और मेरे लाइफ में 15 दिन में ही चेंज आने लगा, थोड़ी सी स्फूर्ति, मैं अपने खुद के काम खुद करने लगा। पहले तो शूज़ में जो डोरी लगाना रहता था, तो वो भी कभी कभी बांध देती थी, क्योंकि नीचे झुकता था ना, तो पेट का पूरा प्रेशर चेस्ट पे आता था, इतना बड़ा पेट भी था। तो ये सब काम मैं करने लगा, तो इनके काम आधे हो गए। मुझे लगा कि तो कुछ इसमें तो कुछ ऐसा है, इसमें जो फर्क दिखा मुझे, हाँ, चेंज है। तो 15 दिन में मैंने भी शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सुबह का नाश्ता बंद, दोपहर का खाना बंद, तो इसका लाइफ भी इजी होने लगा, तो ये ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगी। सभी टेंशन ही खत्म हो गई। सही। और धीरे धीरे करके शुरुआत के दिनों में 4-6 महीने अपक्व भोजन पे रहे, फिर 1-आध साल रात को यूं ही। कितना टाइम ठीक हुआ आप लोग? 6 महीने में, 6 महीने, लगभग 6 महीने में, 6-8 महीने लगे इनको। आर्थराइटिस, वो अस्थमा था, तो 8वें महीने में वो क्लियर हुई, 8 महीना लगा उनको। स्किन पेशेंट थी, तो वो भी स्किन में भी 4-6 महीने में हीलिंग हो गई। स्किन किस चीज की? स्किन में ये जो वादिया चीरा पड़ता, ब्लडिंग निकलना, मानो कई पेशेंट के ऐसे अनुभव यूट्यूब के ऊपर है। तो बड़ा सा स्पेचिस था, आफ्टर 6 मंथ वो एकदम छोटा रह गया है, तो ऐसे काफी सारे सुने हैं। जी हाँ, जी, ऐसे लेकिन दोनों टाइम अपक्व लेना पड़ेगा। पक्व का टॉक्सिक थोड़ा भी जाएगा ना, तो फिर से हीलिंग जो भी है हमें,
इसमें वो थोड़ा सा डैमेज करेगा। अपक लेना है आपको ना, अपक लेना ऐसे है। ऐसी डिजीज दोपहर और रात को दोनों टाइम ऐसे ही खाना है। ऐसे ही खाना है जी। रॉ फूड। और जो संजीवनी है वो संजीवनी सुबह और शाम, शुरुआत के 6 महीने तो करनी ही है।